ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध 23वां अध्याय। राजा पुरुरवा का वर्णन। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव जी, जो मेरे स्वरूप को जानता है उस देही के मिलने पर उसमें मेरी भक्ति करने वाला पुरुष मुझ परमानंद परमात्मा हो जाता है। ऐसे भक्तों का मन फिर विषयों से मोहित नहीं होता, तो भी समझदार पुरुष कामी पेटुओं की संगत से दूर रहे, क्योंकि ऐसे की संगति करने वाला जैसे अंधे के साथ अंधा गड्ढे में गिरता है वैसे ही नरक में गिरता है। जैसे इला का बेटा पुरुरवा उर्वशी अप्सरा को देखकर उस पर मन मोहित हुआ, उससे विग्रह में घूमता घूमता कुरुक्षेत्र में पहुंचा और वहां उस उर्वशी से भेंट कर अपना मनोरथ उसने कहा। तब उर्वशी ने कहा, तू गंधर्वों की पूजा कर तो तेरी इच्छा पूरी होगी। उर्वशी की बात मान राजा पुरुरवा गंधर्वों की उपासना करने लगा। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उसे अग्नि नामक एक बेटा दिया, जिससे उसे देवताओं की पूजा करके उर्वशी का लोक पाया। वहाँ उर्वशी को पाकर उसकी अभिलाषा पूरी हुई और वह शोक से रहित हो गया। फिर उसे वैराग्य हुआ तो कहने लगा, अहो मेरा मोह तो देखो। उर्वशी के गले में गलबाही डालकर मैंने इतने दिन और आयु दोनों व्यर्थ खो दिया, और इतनी भी सुधि नहीं रहा कि कब सूर्य उदय हुआ और कब अस्त। रात दिन उसी के विरह में लपटे रहने से हजारों वर्ष व्यर्थ निकल गए। यह मेरे मन को मोह कैसे बेढब है कि मैं चक्रवर्ती राजा होकर बंदर की तरह स्त्री के साथ खेलता रहा और राजपाट आदि की कुछ भी सुधि न ली। उर्वशी के जाने के समय मैं पागलों की तरह नंगे हो उसके पीछे पीछे रोता रहा। जैसे गधा गदही का लात मुंह पर खाता हुआ उसके पीछे दौड़ता है, वैसे ही उर्वशी का तिरस्कार पाकर भी मैं उसके पीछे पागलों की तरह नंगा दौड़ कर गया। तब कहाँ मेरा प्रभाव रह गया, कहाँ शक्ति रह गई और कहाँ स्वामीपना रह गया। यह सभी तो स्वाहाय हो गया। तब मुझे जैसे कामियों के सभी उद्योग और सभी साधन व्यर्थ हैं, क्योंकि जिसका मन स्त्रियों के वश में कर लिया हो तो फिर उसकी विद्या तप संन्यास शास्त्र एकांतवास और मौन किस काम के हैं। इनसे फिर लाभ ही क्या है। अहो मैं चक्रवर्ती राजा कहलाकर भी बैल और गधों की तरह स्त्रियों के वश में पड़ गया। अहो जैसे आग में घी डालने से नहीं बुझती, उल्टे ही जलने लगती है, धधकने लगती है, वैसे ही हजारों वर्ष उर्वशी के संग विहार करके भी मेरे मन में काम की वासना न गई, उल्टे दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इंद्रियों का कुछ विश्वास नहीं, न जाने कब क्या करें। हे उद्धव जी, इस प्रकार अपने किए को पछताता हुआ राजा पुरुरवा ने उसी समय उर्वशी को त्याग दिया और अपना मन मुझ में लगाकर जीवन मुक्त हो गया। इससे कहते हैं कि समझदार पुरुष नीचों के संग छोड़कर सज्जनों के संग करे और उनसे उत्तम उपदेश लेकर विषय वासना को दूर निकलकर फेंक दे, क्योंकि सज्जन साधु और महात्मा इन विषयों से दूर रहते हैं, मुझ में अपना मन लगाते हैं। वे बड़े शांत और समदर्शी, निर्मोही और निराभिमानी और निर्विकारी होते हैं। ऐसे भाग्यवान पुरुष सदा मेरी कथा वार्ता कहते सुनते रहते हैं। उनके मुख से मेरी कथा सुनने पर फिर पाप नहीं रह जाता। जो उन साधु मंडलियों में जाकर कथा सुनते या गाते हैं, उन्हें बहुत जल्द भक्ति मिलती है। फिर मेरी भक्ति पाने पर कौन से फल की कामना बाहर रह जाती है? कुछ भी नहीं। जैसे आग का सहारा लेने से सर्दी, अंधेरा और भय ये तीनों मिट जाते हैं, उसी प्रकार साधुओं का सहारा लेने वाले के कर्म, आवागमन और अज्ञान दूर हो जाते हैं। जल में डूबते हुए को जैसे पार होने के लिए नाव साधन है, उसी प्रकार संसार समुद्र को डूबते के लिए ब्रह्मगानी साधुओं का ही सहारा है। जैसे जीवों का जीवन अन्न और दुखियों का मैं ही दुख दूर करने वाला हूँ। जैसे परलोक का धन धर्म ही है, वैसे ही संसार में डरे हुए प्राणियों के सत्य स्वरूप ही शरण दाता है। जैसा सुख साधुओं के उपदेश में है और जैसी ज्ञान की आंखें वे देते हैं, वैसा सूर्य भी नहीं देता। इससे साधु देवता आत्मा और परमात्मा की तरह पूजन करने योग्य हैं। इस तरह यह अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।